स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट हमारा है एफिशिएंट प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लेज ए विजुअल रोल्स इन टेकिंग एन एफिशिएंट प्लान्स प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, एफिशिएंट रोल प्ले करती है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए, किसी चीज़ का के बारे में डिसीजन लेने के लिए थ्रू द कैपिटल बजट, सेल्स बजट्स, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्लान्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है सारी, कि हमारा बिजनेस पहले कैसा चल रहा था, अब कैसा चल रहा है, क्या कंडीशन है बिजनेस की, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको, वो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवाती है ताकि आगे के जो प्लान्स होते हैं उनके अंदर आपको हेल्प मिले, कैपिटल बजटिंग के अंदर हेल्प मिले, सेल्स बजट के अंदर हेल्प मिले, आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर हेल्प मिले। तो वो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है उस चीज़ के लिए। Increasing efficiencies to business operations, management accounting also helps to play an important role in the increasing efficiency in business operations through budgeting, ratio analysis, variance analysis and standard costings etc. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, जो भी हमारे बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है। एफिशिएंट कंट्रोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक in efficient controls through GIT physiology and the total quality control system। मैनेजमेंट अकाउंटिंग efficiently सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी, लेबर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स टू इंक्रीज labor and efficiencies through standards labors costings liking bonus with the productivity and the budgeting। productivity and budgeting bonus के थ्रू हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में, जो लेबर की एफिशिएंसी होती है उसको इंक्रीज करने में, मतलब उनको बोनस प्रोवाइड करवा के, मतलब आपको अगर देखो, आपको अगर बोनस प्रोवाइड करवाया जाएगा, गिफ्ट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आपको क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आप और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो लेबर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है ये। Achieve management efficiency, management accounting contributes a lot of increase in the management efficiency to increase organization providing managers with the करेक्ट इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है, मैनेजर्स को बिल्कुल करेक्ट एंड फेयर इन्फॉर्मेशन दे के ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, और वो किसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हमें हेल्प करती है। हेल्प्स मैनेजमेंट फंक्शन, जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, उनके अंदर ये हमें हेल्प करती है। वी नो द मेन फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजिंग accounting helps management personnel to perform the function properly providing necessary accounting information। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है कि जो भी हमारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करवा के हम अपने जो भी फंक्शंस होते हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। Communicating, for performing the functions efficiently and effectively, managers need to communicate with the various parties and the part of the organization। अगर हमें अच्छे से काम करना है तो क्या करते हैं, अगर हमें अच्छे से परफॉर्म करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो हमें कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, दोनों पार्टीज़ को कम्युनिकेट करना। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें इस चीज़ के अंदर भी हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या पर्पस होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। फर्स्ट वाज यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए। इट प्रेजेंट्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अनेबल्स द मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करके देती है मैनेजमेट अकाउंटिंग, और जो फाइनेंशियल हमारी स्टेटमेंट है, जो हमारे क्रेडिटर हैं, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो हमारे शेयर होल्डर हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि हमारी अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चल रही है, हमारी कंडीशन कैसी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करवाती है। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग करने के लिए और पॉलिसीज को बनाने के लिए भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, उसके अंदर भी हमें हेल्प करती है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। प्लानिंग क्या होती है, हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमें आगे जाके क्या करना है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑफ
inefficiency plannings, and it provide costing and statistical data to the utilized in the settings, goal and formulation future plans policies. जो भी हमारे फ्यूचर प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं उनको बनाने के लिए, उनको फॉर्मुलेट करने के लिए प्लानिंग हमें हेल्प करती है, और मैनेजमेंट इस चीज़ के अंदर हेल्प करती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है जो हमें प्लानिंग के अंदर नीड होगी। नेक्स्ट हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग बहुत से, मतलब आपके पास ऑप्शन है, उनके अंदर से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ऑल मैनेजमेंट वर्क इज अकम्प्लिश्ड बाय द डिसीजन मेकिंग। हर एक मैनेजमेंट का काम अकम्प्लिश होता है डिसीजन मेकिंग के थ्रू, एंड डिसीजन मेकिंग इज डिफाइंड एज द सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द अमंग अल्टरनेटिव्स। जैसे मतलब आपने देखा होगा जज का बहुत बड़ा एक काम होता है कि बहुत से बच्चे परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर से एक बेस्ट को सिलेक्ट करना, तो उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। बहुत से अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट को सिलेक्ट करना, एंड इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। और ये जो है ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड इट यूज अकाउंटिंग डाटा टू सोल्व वेरियस मैनेजमेंट प्रॉब्लम। इसका जो डाटा है वो हम यूज़ करते हैं जो भी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग मीन्स इंडिविजुअल नीड, डिज़ायर एंड कॉन्सेप्ट्स द कोज हिम और हर टू एक्ट इन द पर्टिकुलर मैनर। मोटिवेटिंग क्या होता है? कि इंडिविजुअल की डिज़ायर, कॉन्सेप्ट को, कोजेस को बताना, एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर उसको मोटिवेट करना कि येस यू कैन डू इट। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो सब, मतलब जो सब कर सकते तो वो तो मैं कर ही सकता हूँ ना। एंड delegation services as a motivations device because to increase the job satisfactions of employers and increase them to look forward। डेलीगेट करना एम्प्लॉयर्स को कि वो आगे की तरफ देखे, कि मोटिवेट करें उनको कि हाँ भाई हमारी कंपनी को हमें और आगे बढ़ाना है, उनको मोटिवेट करना, मोटिवेटिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको सही रखने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द ऑपरेटिंग प्लान, स्टैंडर्ड एंड बजट एंड द deviations or are reported to the management so the corrective measures may be taken। एक्चुअल जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो कंपेयर की जाती है, जो हमारे ऑपरेटिंग प्लान्स होते हैं, स्टैंडर्ड और बजट होते हैं, उसके साथ वो क्या किया जाता है, उसका कंपेयर किया जाता है, जो करेक्ट मेजरमेंट होगा वो फिर लिया जाता है कि करेक्ट क्या रहेगा। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है इंपॉर्टेंस और रोल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।